वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम इस चैप्टर के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे बिकॉज इसके पहले के सभी वीडियोस में हम लोगों ने सिंपल सॉल्विंग करी है। इसके पहले आपको दो वीडियोस में मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाए थे जिसके अंदर यू केम टू नो कि which are the different words that one can use and say कि सर यहाँ पे ऐड करना है या यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है, सर दिस सम बिलोंग्स टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब बेटा आपके प्रैक्टिस सेट 14Q4 प्रैक्टिस सेट 14 दो पेज पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। Clear? So now the very first word problem is Avinash traveled 42 kilometers 365 meter by bus। अविनाश करके एक लड़का है जो 42 किलोमीटर 365 मीटर बस से ट्रैवल कर रहा है। तो अब आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाओगे बेटा, सिर्फ स्ट्रेट, नथिंग टू राइट। आप एक स्टेटमेंट बनाओगे और वो लिखोगे distance traveled by bus, करेक्ट। और इसमें आप लिखोगे 42 किलोमीटर्स 365 मीटर्स। नेक्स्ट, फिर अविनाश ने बस से उतरकर कार, ओला, कैब कुछ भी कह सकते हो आप, वो किया एंड 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार। तो आपका अगला स्टेटमेंट बन जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, और कार से उसने 12 किलोमीटर 460 मीटर्स ट्रैवल किया एंड देन ही वॉक्ड 460 मीटर, और फिर वो कुछ डिस्टेंस चल के गया, वॉक यानी वो चला। तो आप इसका थर्ड स्टेटमेंट बनाओगे डिस्टेंस वॉक्ड ऑन फुट, दैट विल बी 640 मीटर्स। अब उन्होंने पूछा है बेटा how many kilometers did he travel all together। जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम्स के रिमेंबर में मैंने आपको बताया था, all together का मतलब होता है आपको प्लस करना है, करेक्ट। तो बेटा अब इन तीनों यूनिट्स को, सॉरी तीनों नंबर्स को 42 किलोमीटर 365 मीटर, 12 किलोमीटर 460 मीटर एंड 640 मीटर को हमें ऐड करना पड़ेगा। एडिशन का वही पैटर्न है जैसा आपको स्टैंडर्ड 5th में सिखाया था कि किलोमीटर और मीटर के बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट। आफ्टर द थर्ड स्टेटमेंट लीव टू लाइंस यूजिंग स्केल एंड पेंसिल मेक बॉक्स। फर्स्ट हेडिंग विल बी किलोमीटर and next heading will be meter, correct। फिर आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ दोगे, that will be for your carry forward। next, अब सेकेंड लाइन पे सबसे बड़ा नंबर है 42 किलोमीटर 365 मीटर, so you will write 42 kilometer 365 meter। Then go to the next line, put a plus sign। सेकेंड लाइन पे, सॉरी थर्ड लाइन पे आप लिखोगे 12 किलोमीटर
460 मीटर। सो किलोमीटर के कॉलम में यू विल राइट 12 एंड मीटर के कॉलम में यू विल राइट 460। अगेन गो टू द नेक्स्ट लाइन, अगेन पुट अ प्लस साइन। नाउ बेटा इट इज 640 meters. पे अटेंशन, मीटर्स है तो भूल कर भी किलोमीटर में कुछ नहीं लिखना है। We will be writing 640 meters in meters column. 640। सर यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, उन्होंने दिया है आपको तो फिर क्यों लगाना है? अगर वो देते तो आप बिल्कुल लगाइए। और पहली बात यहाँ पर डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं, तो जीरो की बात ही मत करो आप। अब बेटा इसे नॉर्मल जैसे हम ऐड करते हैं ना, वैसे आप ऐड करो। एंड 5 plus 0 plus 0 5, 6 plus 6 12, 12 plus 4 16, 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 8 plus 6 14, carry forward 1, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5। प्लीज यहां मत लिख देना बेटा, दिस इज योर आंसर का लाइन 5 and 4 plus 1 5। करेक्ट? सो आपका ऐड करके आंसर आ गया है। जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन। 5 plus 0 plus 0 5, 6 plus 6 12, 12 plus 4 16, carry forward 1, 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 8 plus 4 14, 1 carry forward, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5। करेक्ट? yes or no? अब बेटा you will leave a line and you will write Avinash traveled 55 kilometer 465 meter all together। करेक्ट? लेकिन बेटा अगर आप इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करोगे ना, तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सप्रेस द वर्ड प्रॉब्लम इन अ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको लगाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, और यही सम टर्न हो जाएगा। कैसे? सीधे बेटा अभी तक आपने क्या समझा कि अविनाश ने बस, कार एंड फुट पे 3 अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया और बोला गया था ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मींस ऐड करना, तो हम लोगों ने इसे ऐड कर दिया। अब आपको पूछा है कि आप बताओ बेटा कि वो एग्जैक्टली कितना किलोमीटर और मीटर चला है, बट इन डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में बताना है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप ध्यान से देखो। नाउ आप एकदम ध्यान से देखना बेटा, प्लीज बोर्ड में देखना। आपने एक बात नोट की, किलोमीटर और मीटर इन दो को डिवाइड अलग अलग रखने के लिए हमने बीच में एक लाइन बना दी। करेक्ट? यस और नो? ताकि क्या होगा, हमें पता रहेगा कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे किलोमीटर है तो राइट हैंड साइड पर मीटर है। करेक्ट? सेम पैटर्न, सेम तरीका है बेटा। जो प्लेस पर अभी लाइन है ना, लाइन की प्लेस पर हम लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट। इससे होगा क्या? वेरी सिंपल। जब लाइन की प्लेस पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट के पहले दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे होगा किलोमीटर एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड पे होगा मीटर। आई रिपीट, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये है 55 किलोमीटर और लाइन। ये लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन के लेफ्ट में है किलोमीटर और लाइन के राइट में है मीटर। करेक्ट? वही चीज, सेम चीज बेटा, लाइन की जगह पर हम लगा देंगे डेसिमल
आंसर बन जाएगा अविनाश ट्रैवल्ड 55, फिर क्या है लाइन, तो लाइन की जगह पे हम लगा देंगे डेसिमल पॉइंट एंड कॉपी द रिमेनिंग थिंग 465। अब आपके मन में डाउट आता है, बोला सर ये तो समझ में आ गया कि इस लाइन की जगह पर आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, बट आप अभी यूनिट कौन सा लगाओगे? आप किलोमीटर लिखोगे कि मीटर लिखोगे? तो बेटा इट इज ऑब्वियस, जो बड़ा यूनिट होता है ना वही लिखा जाता है। जब कभी भी डेसिमल पॉइंट लगाते हैं ना तो वी ऑलवेज राइट द बड़ा यूनिट, ग्रेटर यूनिट, दैट इज किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन है? किलोमीटर। तो आप लिख दोगे इधर किलोमीटर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, एंड बाय दिस बेटा आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एकदम सिंपल था। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट्स लिखे, फिर आपने उसे ऐड किया क्योंकि ऑल टुगेदर था, और आपने क्या देखा कि अब जिधर भी ये लाइन होगी ना, इस लाइन की जगह पर हमें क्या अप्लाई कर देना है? डेसिमल पॉइंट। और जब डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो हमेशा बड़ा यूनिट लिखा जाता है। क्लियर? सो बाय दिस योर फर्स्ट सम कम्स टू एन एंड। आने वाले वीडियोस में बेटा हम अलग-अलग सम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन